हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। 9 अगस्त 2024 के सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक कॉल आया। व्यक्ति की आवाज झिझक रही थी। क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उसके पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचें। आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी जो एक समर्पित डॉक्टर थी, रात में बिल्कुल ठीक थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया? इससे पहले ही फोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा कॉल किया और पूछा। खड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब मिला, आपकी बेटी ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों से आंसू आ गए। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसे हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया था, वह आज इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे। वह टूट चुके थे, लेकिन अब बिना देरी किए दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक अस्पताल पहुंचेंगे यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था और गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? जिसने भी इस खबर को सुना वह हक्का बक्का रह गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे छुपा सच क्या है? कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पूरी घटना को जानना होगा। आज की सच्ची घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी कोलकाता की है, जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थी। यह महिला डॉक्टर जो कि एक साधारण परिवार से आई थी, बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। यह अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया था। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा मिली थी और उसने अपने प्रशिक्षण के दौरान जूनियर और सीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 8 अगस्त 2024 की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी मां का कॉल आया। मैंने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। उस समय वह मरीज को देखने जा रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सब लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर ने अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा, मैं थक चुकी हूँ और अब सोने के लिए 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह उसकी आखिरी रात होगी जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वह भयानक कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराते हुए अस्पताल की ओर भागे। और जब अस्पताल पहुंचे तो 3 घंटे तक उन्हें बाहर ही खड़ा रखा गया। उन्हें अपनी लड़की की शक्ल तक नहीं देखने दी गई। अस्पताल की गलियों में अफरा तफरी का माहौल था। मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अनग्न अवस्था में शव मिला। सबके पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। सबको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सब गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। ओंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की उंगलियों पर चोट के निशान थे। यह कोई साधारण मौत नहीं थी बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की हालत को देखकर पिता और माता दोनों टूट जाते हैं। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आंधी की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। डॉक्टर और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय। दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटना स्थल की स्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर रेखाएं और उसके टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत
देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज पर सवाल बन गया है। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। संजय रॉय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हुई थी। उसने कई शादियां की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। इसमें सामने आया कि वह वारदात से पहले अपने स्वयं सेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और शोभा बाजार गया था। उसके बाद दोनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयं सेवक के परिचित एक मरीज को देखने गया। आरोपी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया शोभा बाजार गया। उसके बाद उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर शराब के नशे में धुस्त होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरह मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 पर वहां से निकला। इसके बाद रॉय सॉल्ट लेके स्थित बैराक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। इस घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही छोटे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि नारी शक्ति ही जीवन है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।